दोस्तों, अभी अभी जो वीडियो आपने देखा वह दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट के बाहर का है। और ये तो आपको भी पता है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर एक पति पत्नी का गले लगकर रोना इतनी बड़ी खबर कैसे बन सकता है। इसके पीछे की पूरी कहानी जानकर शायद आप भी भावुक हो जाएंगे दोस्तों। तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आपकी जिज्ञासा में, और मैं हूं स्वतंत्र। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दरअसल इस वीडियो में दिखाई देने वाले व्यक्ति का नाम सौरभ और महिला का नाम शिखा है। दोनों की ही शादी 2020 में बड़े धूमधाम से हुई थी, जो अमूमन हमारे भारत देश में होती ही है दोस्तों। और इनके परिवार वालों ने भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी इनकी शादी में। शादी में हर किसी को लग रहा था कि दोनों की जिंदगी खुशियों से भरी रहेगी, लेकिन किस्मत ने शायद कुछ और ही सोच रखा था इन दोनों के लिए। अब क्या होता है दोस्तों कि शादी के बाद शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था और इन दोनों के परिवारों के बीच में भी सब कुछ अच्छा सा चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातों को लेकर इन दोनों यानी शिखा और सौरभ के बीच दूरियां बढ़ने लग जाती हैं। और फिर एक दिन इन दोनों के बीच हालात इतने बिगड़ गए दोस्तों कि मामला घर की चारदीवारी से निकलकर कोर्ट तक पहुंच गया। इधर शिखा ने आरोप लगाए कि ससुराल में उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है और उसे मानसिक और घरेलू प्रताड़ना दी जाती है। ये सारी बातें उसने अपने मायके वालों को बताई दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों कि कुछ ही समय बाद शिखा अपने पति सौरभ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर देती है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि इसमें अब मामला सिर्फ शिकायतों तक सीमित नहीं रह गया था दोस्तों, बल्कि तलाक की अर्जी भी उस लड़की ने दे दी थी। मतलब शिखा ने अदालत में पहुंचा दी थी कि मुझे अब इससे तलाक भी चाहिए। जब इतना कुछ हो जाएगा तो दोस्तों समझो आपकी बात का दौर भी खत्म हो जाएगा। मतलब जब इतना कुछ होगा तो बात करना भी खत्म हो जाएगी। तो इनके बीच में भी यही हुआ कि दोनों के बीच में टोटल बात होना बंद हो गई। समय धीरे धीरे अपनी रफ्तार से बढ़ता चला गया और केस भी। ये तो आप भी अच्छे से जानते हो दोस्तों कि कोर्ट कचहरी में समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। तो दोनों पक्षों का पैसा और समय अच्छा बर्बाद हो रहा था। इन दोनों का एक बेटा भी था जिसके खर्च को लेकर अदालत ने फैसला सुनाया। मतलब सौरभ के बेटे को महीने के कुछ रुपए देने को कहा। मतलब उसका जो मंथली खर्चा था वो देने को कोर्ट ने उसको कह दिया। कोर्ट कचहरी तो चली रही थी इन दोनों के बीच, और इसी दौरान जो शिखा के पापा होते हैं ना दोस्तों, उनको दिल का दौरा पड़ जाता है और उनको सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है घर वालों के द्वारा। तो आप भी समझते हैं कि अब परीक्षा होने वाली थी शिखा की कि कौन आता है कौन नहीं आता देखने उन्हें। और जैसे ही यह खबर सौरभ को पता चली कि शिखा के पिता हॉस्पिटल में हैं, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, वो सीधे शिखा को फोन करता है और हालचाल पूछता है कि पिताजी के हालचाल कैसे हैं। होता क्या है दोस्तों, जो उनके ससुर थे ना वो सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती थे जहां उनकी देखरेख अच्छे से नहीं हो रही थी। तो सौरभ उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती करा देता है और उनका पूरा खर्च भी उठाता है दोस्तों। यही एक फैसला जो इंसानियत और रिश्ते की भावना से लिया गया था, आगे चलकर दो टूटे हुए दिलों को फिर से जोड़ने वाला साबित होने वाला था दोस्तों। और कुछ ही दिनों तक इलाज चलने के बाद शिखा के जो पिता थे वो ठीक हो जाते हैं और उनकी तबीयत में सुधार आने लग जाता है। आखिरकार वह पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौट जाते हैं और सौरभ भी अपने घर वापस आ जाता है उनकी देखभाल करने के बाद। मतलब वो अपने अपने घर दोनों चले जाते हैं। और कुछ दिनों बाद दोनों की फिर से कोर्ट में तारीख पड़ने वाली थी, मतलब शिखा और सौरभ की। और दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में दोनों का आमने सामना भी होने वाला था। और जैसे ही दोनों की नजरें आमने सामने मिली तो दोस्तों शिखा खुद को रोक नहीं पाई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद उसके मन में वो सारे पल घूम रहे थे जब मुश्किल समय में सौरभ ने बिना किसी शिकायत के उसके पिता का साथ दिया था। और फिर उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। शिखा ने अपने पास मौजूद सारे तलाक और दूसरे मामलों से जुड़े कागजात जो थे ना उनको वहीं फाड़कर फेंक दिया। इसके बाद वह सीधे सौरभ के गले लगकर रोने लग जाती और सौरभ भी उसको गले लगाकर रोने लग जाता है। और अगले ही पल दोनों की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं दोस्तों। सालों से चल रहे विवाद, तनाव और कोर्ट के चक्कर एक पल में खत्म होते दिखाई दे रहे थे। जिन कागजों पर रिश्ते टूटने की कहानी लिखी जा रही थी उन्हीं कागजों को फाड़कर दोनों पक्षों ने अपने रिश्तों को एक और मौका देने का फैसला कर लिया। और यही पल कैमरे में कैद होकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया दोस्तों। अब आपको समझ में आया होगा कि ये वीडियो क्यों वायरल हुआ। मैं अपनी राय बताऊं दोस्तों तो एक पिता के दिल के दौरे ने दो दिलों के बीच की दूरियों कम कर दी।
शायद यही वजह थी कि ये वीडियो लाखों लोगों के दिलों को छू रहा है और उन्हें एक खूबसूरत संदेश भी दे रहा है इसके साथ साथ कि हर रिश्ते को ख़त्म करने से पहले उसे समझने और संभालने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही दिलचस्प और सच्चे किस्से के साथ। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।